हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैंने अभी जस्ट रिसेंट ये वाला मॉक दिया है जिसमें ये 29 आउट ऑफ 40 आए। मैथ का मॉक है, ठीक है। अच्छा मॉक था, कुछ थोड़ा ज़्यादा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। मैं आपको इस मॉक के अंदर आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि आपको स्किप कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है जब पेपर हार्ड आ जाता है या जब भी आएगा मॉक हार्ड आ गया, जैसे मॉक में या पेपर में जब भी हार्ड आ जाता है तो क्या क्या चीज़ें स्किप करनी चाहिए, ठीक है। अभी इसमें 2 क्वेश्चन मैं इजी थे, वो भी कर सकता था। 31 आने चाहिए था आउट ऑफ 40, बट मैंने वो 2 क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, ठीक है। तो इस मॉक को मैं पूरा दिखाता हूँ आपको, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए थी, क्या चीज़ नहीं, क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए थी, ठीक है। तो पूरा मॉक देखना, आपकी हेल्प हो जाएगी इससे पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। स्मार्ट कीड़ा की तरफ से रिमझिम ऑफर आ रखा है, ठीक है। 1 ईयर का जो प्लान लेने के साथ साथ बैंक का सेक्शनल यदि आप प्लान लेते हो तो इसके अंदर क्या है कि ये प्लान आपको मिलेगा 681 रुपीज़ में। फ्लैट 25% ऑफ चल रहा है इसके ऊपर, और आपको कोड यूज़ करना है FEST22, ठीक है। कोड का आपको ध्यान रखना, 25% ऑफ मिल जाएगा। वैसे ये 908 का प्लान है और ये प्लान है वो वैलिड है 29 जून 2022 तक, ठीक है। मतलब 3 दिन है, 27, 28 और 29 जून तक, ठीक है। तो जिस किसी को भी लेना हो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आप परचेज कर लेना, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं मॉक को। मॉक के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, व्यू सॉल्यूशन मोड ही कर देते हैं। ये भी यहाँ पे टाइम ले रहा है, तो मैंने रीजनिंग अटैम्प्ट नहीं किया। देखो ये 5 क्वेश्चन तो अप्रोक्सीमेशन का हर कोई कर लेगा, तो मैंने भी किए 5 क्वेश्चन। उसके बाद में ये इजी क्वेश्चन था तो ये मैंने कर लिया, ये भी मैंने साथ साथ में कर लिया था। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक चीज़ देखनी होती है कि जैसे इन्होंने बोला कि इन्वेस्टेड इतने रुपए इन्वेस्ट किए, 5:4:5 में इन्वेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद में बोला कि टोटल प्रॉफिट, जब टोटल प्रॉफिट की बात आ जाए तो आपको डायरेक्ट यहाँ से याद कर लेना 14, ठीक है। 14 याद करते ही अब यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि अब ये टोटल में 23,310 है। अब उससे पहले आपको पूरा निकालने से पहले एक चीज़ और लास्ट लाइन पढ़ लिया करो, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर बी एंड सी। बी एंड सी के अंदर कितने का शेयर है, 1 का ही डिफरेंस है। तो मतलब जो यहाँ पे सीधा ही निकालोगे 23,310 में 14 का भाग दोगे, 14 एकम 14, 14 छक्के 84, 7 बच गया, सॉरी 9 बच गया, 14 छक्के 84 फिर आ गया, फिर 7 बच गया, 7 14 75, 1665 जो आया वो डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो वो आप ऐसे करके कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। आप ये मत सोचा करो, जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें देखो कि व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20% जब डिक्रीज हुआ तो 80 का हो गया। तब कंजम्पशन ऑफ शुगर बाय फैमिली इंक्रीज बाय 10%, मतलब 100 थी वो मैंने 110 कर दी, ठीक है। मतलब फैमिली वालों ने। व्हाट इज द परसेंट चेंज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर, तो ये 80 से, तो इसका क्या होता है कि फॉर्मूला सीधा 8 × 11, ये टोटल कर लिया करो, 88% हो गया एक तरह से। 100 में से 88 गया तो कितना गया, 12% बच गया। तो ये ऐसे शॉर्ट ट्रिक टाइप होते हैं, तो इसको ऐसे कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन आप बाद में पढ़ लेना। देखो ये बड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे, तो इसके अंदर आपको क्या है, जैसे देखो इन्होंने सॉल्यूशन दे रखा है। यदि इस सॉल्यूशन से करोगे तो इन्होंने तो क्या समझाने के लिए दे रखा है, बट आपको तो टाइम बचाना है, अपना सेव करना है। तो टाइम बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अब जैसे दे रखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स हु कास्ट देयर वोट्स इन विलेज क्यू के अंदर महिलाओं को देखना है। तो ये 1372 है, तो महिलाएं कितनी है, 5, और टोटल में से 14, ये रेशियो। अब बोल रहा है कि दूसरा रेशियो कौन सा है, द फीमेल्स हु कास्ट देयर वोट्स इन विलेज टी के अंदर, टी है ये वाला 1960, महिलाएं 18, टोटल है 35। तो देखो इसको आप मल्टीप्लाई वगैरह कुछ मत किया करो, फैक्टर में रहने दिया करो। अब देखो ये कटता है 7 दूनी 14, 7 5 35, इसको काटते हो तो ये आ गया 2 × 196 होता है, ठीक है। क्योंकि ये 10 है तो 10 से मैंने वैसे काट दिया, × 18 लिख दिया। अब इस 2 से मैं ये काट देता हूँ, 686 हो गया, ठीक है। अब ये लगभग 14 से कट रहा है, ये भी अब देखते हैं ये 14 से, क्योंकि 14 का स्क्वायर होता है ना, बस ये देखते हैं क्योंकि 18 तो यहाँ कट नहीं रहा। तो अब देखो 14 चौकी 56 और ये 14 नहीं में 126,
ठीक है, इंटू मतलब ये ऐसे हो गया 14 इंटू 49 हो गया, तो यहाँ पे ये 14 इंटू 14 है ही, तो इससे ये काट दिया 49 को 7 7 49 से काट दिया, फिर ये 2 से काट दिया, ठीक है, तो ये हो गया 18 चौकी 72, ये इधर आ गया, एक ही है 72 वाला आप लगा सकते थे, और इधर से 7 5 35 हो गया। तो आप फैक्टर को कभी भी इनको वैसे मत करो, जितना आप काटोगे उतना आप फंस जाओगे, ठीक है, इनको वैसे ही पढ़ा रहने दिया करो सिंपल। ये इजी क्वेश्चन था, ये कर लेना चाहिए था, ये इजी था, ये भी कर लिया मैंने, ये भी इजी था, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने शायद क्वेश्चन किया नहीं, 53 इजी क्वेश्चन ही था, मैंने स्किप कर दिया होगा बाई चांस, या फिर टाइम हो गया होगा, क्योंकि 26 मिनट लगाए थे वो मेरे को लास्ट में क्वेश्चन देखो। अब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे देखो कि अपने पास में बॉल्स हैं ये इसमें से आपको बॉल पिक करनी है रैंडम 2 इनमें से, तो इन सब का निकालना पड़ता है सॉल्यूशन। देखो जैसे अभी मैं नीचे दिखा देता हूँ सॉल्यूशन, इन्होंने निकाला भी होगा, तो देखो ये सबका सॉल्यूशन निकाल रखा है। तो मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक अप्रोच बताता हूँ। हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, बट एक हिंट जरूर है, ठीक है, कि आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको ये टोटल बॉल काउंट करनी है 5 4 और ये 4, ठीक है, ये कितना हो 8 और 15 13 होगी, तो 13 कितनी निकालनी है 2 बॉल 13 C2, तो इसको कैसे करते हैं 13 × 12 1 × 2, तो ये आ गया 6, तो ये 78 है, तो ये नीचे की जो वैल्यू आएगी वो 78 आएगी या 78 से कट होती हुई आएगी, ठीक है। तो मैंने भी इसको ऐसे ही किया था। अब नीचे देखो यहाँ पे क्या है कि 78 से कट होता है 39, बाकी कोई कट नहीं होता, तो मैंने ये लगाया था, तो ये मेरा सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह की आपको शॉर्ट ट्रिक अप्रोच लगानी है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से कर सकते हो। आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, लिखा क्या है उसने, एक ग्रुप ऑफ 42 पर्सन ओल्डेस्ट पर्सन 70 ईयर्स एंड 62 ईयर्स ओल्ड, इफ दे लीव द ग्रुप द एवरेज ग्रुप, मतलब 42 थे, 42 का एवरेज है, जिसमें 70 32 132 निकल गए हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब कितने बच गए 40 बच गए, ठीक है। करंट एवरेज एज ऑफ द ग्रुप बच गए, और ग्रुप विल बी डाउन, तो वो कह रहा है 0.25 ईयर से डाउन हो गया, तो बस ये है 40 बच गए थे, ठीक है। तो ये 42x माइनस 132 बराबर में 40x माइनस में ये कितना हो गया, ये मतलब कि 0.25% होता है 10 होता है, ठीक है। तो ये हो गया 2x, और ये इधर चला गया तो 122, तो x की वैल्यू 61 आ गई। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। जैसे अब ये वाला था, देखो प्रॉफिट एंड लॉस आया था। अब देखो उन्होंने क्या पूछा है कि सबके बताने हैं, सबके बताने हैं, तो यहाँ पे आपको क्या है, इस क्वेश्चन पे ईगो पे ना लेते हुए आपको ये छोड़ देना चाहिए, ठीक है। आप सबके परसेंटेज जैसे इन्होंने निकाल के दिखाए हैं, तो मैंने ये क्वेश्चन छोड़ रखा है 56, ठीक है, छोड़ दिया। 57 में उसने बोला था ए और सी, इसमें देखो बी का भी सेम आ रहा है। मैंने ना बी का इसलिए नहीं निकाला, मैंने जब क्वेश्चन किया था मैंने सच में बी का नहीं निकाला, क्यों, क्योंकि मैंने ऑप्शन भी देखे थे, ऑप्शन के अंदर कहीं पे बी नहीं था। आपको ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है, जब भी आप सॉल्व करने लगो। नहीं तो ए का भी 25% निकल रहा है, बी का भी 25% निकल रहा है, और सी का भी 25% निकल रहा है। तो आप इन सब चीज़ों को यदि आप करोगे तो बी का जो करोगे आप टाइम वेस्ट कर दोगे, 1 मिनट इसके ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। चलो 1 मिनट नहीं, 50 सेकेंड 40 सेकेंड जितना भी जाता है आपका यहाँ टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तभी आपको छोटी छोटी चीज़ों से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था, मतलब 3/5 हो रहा था। ये वाला 7 देखो, इनका क्या था, सीधा सीधा ऐड करना था। तो आप जब ऐड करने लगो तो यहीं से जोड़ा करो। ये 24 हो गया, तो ये यहाँ पे शायद 50 के समथिंग है, ठीक है। तो ये 40 है, 90 14 114 हो गए, ठीक है। 114 के बाद में ये 25 है, और ये कितना है 30 है, 55 है, ठीक है। ऐसे करके आपको जोड़ना है पूरा का पूरा। अब जैसे ये पूरा जोड़ देते हैं अपन, कितना आएगा, यहाँ पे अपन ने जोड़ा था 25 ये था, 30 ये था, 55 हो गया, 55 और ये है, ये 36 अलग पड़ा रहने दो, ये 25 है, तो 80 ये हो गया, 114 80 और 36, ठीक है। ये हो गया 230, तो 230 आया था, और इधर से आया था मेरे को याद है 228, तो 2 का डिफरेंस था। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी जोड़ लिया करो। कॉपी में जोड़ने की यदि सोचोगे तो फिर वही वाली मतलब रफ नोटबुक में, तो फिर टाइम वेस्ट होगा। जैसे इसमें देखो, इस क्वेश्चन को भी मैंने ऐसे ही किया था विद इन, देखो 25 सेकंड में क्यों हो गया कि ये 25 में हो गया, 60 में हुआ, ये भी आइडिया नहीं मेरे को। क्वेश्चन नंबर 60 है शायद, हाँ 25 सेकंड में ही हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अमाउंट ऑन आर्टिकल सी। आर्टिकल सी के अंदर देखो प्रॉफिट कितना हुआ, ये 50 था, ये 40 है, तो 10 का हुआ, ठीक है। सेम ऐसे ई का पूछा था इन्होंने, मैंने यहीं से निकाल दिया था, 30 है, ये 20 का 10, 10 रेशियो 10 ऐसे करके एक इसको वर्बली कर दिया, ठीक है। तो आप थोड़ा अपना माइंड कैलकुलेशन को भी ऐसे रखो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पहले आया करते थे, अभी रिसेंट यदि कुछ चल जाए इसका ट्रेंड तो अच्छा है। ये क्वेश्चन भी ईजी था,
ये क्वेश्चन देखो सारा का सारा सिलेंडर का था, ठीक है। इसका यदि आपको फॉर्मूला याद है 2πRh तो आप कर सकते थे, अदरवाइज इसके नंबर चले जाएंगे। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, 2πH की वैल्यू इन्होंने 35 पाई दे रखी है, जिसमें h की वैल्यू इन्होंने 5 दे रखी है। तो ये 5 से ये काट दिया 7, 7 पाई इज इक्वल टू 2πR, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया तो R आ गया 3.5। तो ये भी एकदम ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये भी 28 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये शॉपकीपर का था, ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में देखो बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, 14.29% दे रखा है, ठीक है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले अपन पूरा। ये शॉपकीपर मार्क्स ऑफ आइटम इतने में दे रखा है, सेल्स करता है डिस्काउंट 20%, देन ही अर्न परसेंटेज प्रॉफिट 14.29, ठीक है। तो ये होता है 1/7%, ठीक है। एक तरह से 1/7 होता है। तो ये क्या हो गया, CP ये प्रॉफिट है, तो SP कितना आ गया, 8 आ गया, 8 SP आ गया था, CP कितना है 7, ठीक है। और अब इसमें मार्क प्राइस दे रखा है 100, तो और SP कितना हो गया 20% लेस उन्होंने बोल दिया डिस्काउंट का, तो ये हो गया, तो ये 10 और 8 आ गया। तो इनका यहाँ से CP का रेशियो बन गया था 7, 10 और 8, ये MP ये SP दोनों जगह पे 8 था, तो करने की नीड नहीं पड़ी। आगे जाके वो आप आराम से कर सकते हो जिन्होंने किया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब ये 5 क्वेश्चन है, ये आपको कभी छोड़ने नहीं है। मैं आपको दिखा दूंगा मैंने कौन सा क्वेश्चन, ये एकदम इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला भी देखो, इसमें आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कईयों को नहीं आता हो तो। इन्होंने कहा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो ये लाइन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा 6 लेटर का एक वर्ड है, उसने कहा यूजिंग ऑल द लेटर्स वर्ड बोतल। देखो जब भी इसको क्या है, जैसे बोतल लिखा हुआ है, आपको 6 वर्ड लिखा है तो ये 6 फैक्टोरियल लिखना ही लिखना है। अब नीचे में आपको इनको वापस से देखना है कोई रिपीट में नहीं है क्या, जैसे ये 2 रिपीट में है तो इसको 2 फैक्टोरियल कर देना। अब ऐसे नहीं कि इसको सीधा काट दो 3 फैक्टोरियल, ऐसे नहीं कटेगा, ये ऐसे ही लिखना पड़ेगा। पीछे तक लिखते हैं ना 3 × 2 × 1 6 और नीचे 2 × 1, ये 2 × 2 1 से कट गया, 12 × 60, 60 छिके 360, ये आ गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब क्या है, जैसे ये कैशलेट DI आई थी, ये ईजी थी, मैंने बाद में सॉल्व करी है अभी, तो हो गई मुझसे, ठीक है। बट वो हाँ ये वाला क्वेश्चन तो मैंने नहीं किया था। अब देखो 40 का सीधा सीधा निकालना था, 40 100 बटा में 160, ठीक है। ये ऐसे करके, तो मैंने 25 इसलिए नहीं निकाला इसका आंसर, मैंने कहा छोड़ो क्या इस पर क्लिक करना, नन ऑफ दीज आंसर आ रहा था। ये वाला क्वेश्चन में मैंने नहीं किया, ये वाला क्वेश्चन तो मैं बोट एंड स्ट्रीम कभी छोड़ता नहीं, बट मैंने आज छोड़ा इसको क्योंकि मुझे DI करनी थी प्रॉफिट एंड लॉस की, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब ये देखो इसको मैं कर नहीं सकता था, कर सकता था। तो कुछ क्वेश्चन मैं मॉक में जानबूझ के छोड़ता हूं ताकि मैं ना अर्थमेटिक पे ऊपर टाइम दे सकूं, DI के ऊपर टाइम दे सकूं। तो आपको भी ये चीजें करनी चाहिए, जो चीज आती है उनको तो आप मॉक में ट्राई ना भी करोगे तो चल जाएगा, एग्जाम में तो आपको करना ही है। एग्जाम में तो मैं 3 क्वेश्चन करता, वो 2 + 1 ये 3 करता ही करता, बट मेंस की प्रैक्टिस के लिए साथ साथ में आपको अर्थमेटिक तो करना ही है ना। तो मैं इसलिए ये सारी चीजें साथ साथ में करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप सबको कुछ समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत आपकी हेल्प हुई होगी कि आपको करना क्या क्या चीज़ें हैं। आपको बस ये सबसे पहले ये चीज़ करनी है, मॉक के अंदर आप अपने आप को ट्राई किया करो नई नई चीज़ें करने के लिए, ठीक है। कभी अर्थमेटिक कर लिए, सारे अर्थमेटिक करने हैं, या फिर DI + अर्थमेटिक करनी है सिर्फ, ताकि आपको देखो सिंप्लीफिकेशन तो आपको आते ही आते हैं, क्वाड्रेटिक आते हैं और ये नंबर सीरीज आते हैं। ये चीज़ भी आप 2-3 मॉक में किया करो, ठीक है, तब आपकी हेल्प होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी।